कैच कोहली और काम तमाम। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। अपनी इस पेशकश में आज हम बात करेंगे वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 मैच में टीम इंडिया की हार की, जिसमें आपको बताएंगे कैसे कोहली वेस्टइंडीज से नहीं बल्कि अपनों से हार गए और किसने दिया विराट को धोखा और कौन बना टीम इंडिया की हार का गुनाहगार। और साथ ही टीम इंडिया के कोच को लेकर हुए इंटरव्यू में क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं टीम इंडिया के कोच को लेकर मुंबई में चल रहे इंटरव्यू की। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। टीम इंडिया के कोच के लिए मुंबई में इंटरव्यू जारी है और आज माना जा रहा है कि कोच के नाम का ऐलान किया जा सकता है। कोच के लिए रवि शास्त्री का इंटरव्यू चल रहा है। रवि शास्त्री सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि वीरेंद्र सहवाग और लालचंद राजपूत का इंटरव्यू हो चुका है। आज शास्त्री और सहवाग में से किसी एक पर मुहर लगाई जा सकती है। सहवाग भी रेस में बने हुए हैं। शाम तक कोच का ऐलान हो जाएगा, देर शाम तक। ये गांगुली कमेटी में से एक सदस्य गांगुली ने ये बात साफ की थी। टीम इंडिया के कोच के लिए मुंबई में इस वक्त इंटरव्यू जारी है। कोच के लिए रवि शास्त्री का इंटरव्यू चल रहा है। स्काइप के जरिए ये खबर आ रही है। कोच की खोज और अपने मुकाम अंजाम तक पहुंचते हुए। और अमित भंडारी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, क्या लगता है रेस की में कोच की रेस में रवि शास्त्री सबसे आगे होंगे, क्योंकि इस वक्त जो है इंटरव्यू चल रहा है ये बताया जा रहा है। देखिए, अगर आप पहली एप्लीकेशन में जाए तो रवि शास्त्री का नाम नहीं था। दूसरी एप्लीकेशन के बाद रवि शास्त्री ने अप्लाई किया। अब सोच ये है कि गांगुली, लक्ष्मण और सचिन की कि जब पहले अप्लाई किया कि उनको पहले दिया जाए या बाद वालों को दिया जाए, क्योंकि उस टाइम सबको ये लग रहा था कुंबले हैं तो शायद चांस नहीं बनेगा। पर जब एक बार बीसीसीआई ने कहा कि आप अप्लाई करिए, उस टाइम कुंबले ने जब फॉर्म भरा था तो उसके बाद एक न्यू डेट आई। पता नहीं किस लिए आई, क्योंकि आप रवि शास्त्री की वेट की जा रही थी या फिर आप सहवाग को नहीं बनाना चाहते। पर अब जो खबरें आ रही हैं, मुझको तो ऐसा लगता है कि दोनों को एडजस्ट किया जाएगा। एक को डायरेक्टर बनाया जाएगा, एक को कोच। यानी कुछ इस तरह के फॉर्मूले पे काम चल रहा है आपको हो सकता है, क्योंकि अगर नए रिफॉर्म्स की बात करें, लॉट ऑफ फॉर्म्स को, उसके अंदर भी शायद ये कहा गया कि एक क्रिकेट डायरेक्टर होना जरूरी है। और अगर डायरेक्टर के उस पर जाएंगे तो रवि शास्त्री डायरेक्टर की भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि पहले भी जब डंकन फ्रैक्चर कोच थे तो उन्होंने डायरेक्टर की भूमिका निभाई थी वर्ल्ड कप तक की। अब सहवाग अगर कोच बन जाए तो रवि शास्त्री फिर दोबारा हम डायरेक्टर की उसमें दे सकते हैं। अगर डायरेक्टर नहीं बनाना तो 50-50 चांसेस हैं दोनों के। चलिए, 50-50 चांसेस, ये बड़ी बात। और अमित भंडारी हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों को भूमिकाएं सौंपी जा सकती हैं। वीरेंद्र सहवाग उन्हें कोच बनाया जा सकता है और रवि शास्त्री डायरेक्टर की भूमिका में एक बार फिर से दिखाई पड़ सकते हैं। हालांकि आज देर शाम तक सारी चीजें साफ हो जाएंगी, ये भी कहा जा रहा है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, और T20 रैंकिंग से ये जुड़ी हुई, जहां टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ हार का खामियाजा भुगतना पड़ा है और T20 रैंकिंग में भारतीय टीम लुढ़क कर 5वें पायदान पर पहुंच गई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 रैंकिंग में टीम इंडिया को 3 रेटिंग पॉइंट का नुकसान उठाना पड़ा है और अब रैंकिंग में भारत को पीछे छोड़ते हुए वेस्टइंडीज की टीम 4थे नंबर पर पहुंच गई है। हालांकि T20 बैटिंग रैंकिंग में विराट कोहली अब भी टॉप पर कायम है। ये बड़ी खबर इस वक्त T20 रैंकिंग, टीम रैंकिंग में टीम इंडिया को नुकसान, हार का असर टीम इंडिया के रैंकिंग पर पड़ा है। टीम इंडिया को डबल झटका। T20 रैंकिंग में 5वें नंबर पर पहुंच गई है टीम इंडिया और 3 रेटिंग पॉइंट का नुकसान भारतीय टीम को उठाना पड़ा है इस हार के बाद। और T20 मैच में भारत की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तो खराब रही ही। इस मैच में टीम इंडिया की सोच में भी कमी दिखाई दी और टीम इंडिया की प्लानिंग को देखकर लगा नहीं कि भारतीय टीम जीत के लिए खेल रही है। देखिए, जीत के लिए सभी खेलते हैं, पर नहीं, जिस तरह से वहां पर फील्डिंग, बॉलिंग। एक पहली बार मैंने हिंदुस्तान क्रिकेट में देखा कि 3 विकेट के ऊपर खेल रहे हैं धोनी, दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत। जब आपकी 11 में 2 विकेट पर फील्डिंग करेंगे तो फील्डिंग में भी थोड़ा बहुत असर तो पड़ता ही, क्योंकि एक है दिनेश कार्तिक ने छोड़ा है। तो ये कई चीजें आपको सोचनी पड़ती है कि आप चांसेस दे रहे हैं कि आप मौका दे रहे हैं, क्योंकि तो कैच लपकने में माहिर होते हैं, उन्हें तो देखिए होते हैं, पर वहाँ दस्ताने डाले होते हैं और वैसे खोले हाथ से करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि कीपिंग एक टफ जॉब है और फील्डिंग करना उससे ज्यादा टफ जॉब है, क्योंकि आपको सारा एरिया कवर करना होता है, आपको फील्डिंग भी, बॉल भी पकड़नी, क्योंकि बॉल ज्यादा आती है कीपिंग के उससे। तो ये चीज़ सोचनी पड़ेगी टीम मैनेजमेंट को। अगर आप ऐसे चांसेस देंगे तो जो प्लेयरों को आपने पिक किया था, वो डोमेस्टिक टीम जब वो खेलते हैं अपनी टीमों के लिए, तो वहाँ पर वो फील्डिंग करे, कीपिंग ना करे, क्योंकि जब तक धोनी खेल रहे हैं तो कीपिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, फील्डिंग करने का मौका ही मिलेगा। तो ये चीज़ें टीम मैनेजमेंट को सोचनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम फील्डिंग में लगाना पड़ेगा। हाँ, जो आप विराट कोहली और मोहम्मद शामी वाली कह रहा हूँ, अब वो कैच विराट कोहली का था, मोहम्मद शामी ने, या वो कहते इतना शोर होता है
तो कॉल सुनाई नहीं दी, शायद इसी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग। खासकर कोहली जो कप्तान कह रहा हो उस वक्त तो सुनना ही चाहिए था। और एक चीज और भी देखी, जब भुवनेश्वर की बॉल पे शॉट लगा तो उन्होंने चीख के भी बोला कि विराट। तो कई चीजें ऐसे थे, आप मैच में तो कई चीजें आपको सुनाई देती। तो ये जब चीजें होती हैं तो कैच छोड़ते हैं, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूँ 2020 में अगर आप कैच छोड़ोगे तो आप मैच गवाओगे, तो वो चीज हमने कल देखी। और कैप्टेंसी को लेकर आप क्या कहेंगे कि पूरी अच्छी रही या फिर उसमें भी कुछ चूक रही? कप्तान के हाथ में क्या होता है कि कप्तान अपने बॉलर रोटेट कर सकता है, कप्तान अपनी फील्ड सजा सकता है, पर अगर कैचेस नहीं पकड़ेंगे तो फिर कप्तान भी कुछ नहीं कर सकता। कल देखा जाए किसी ने बॉलिंग भी अच्छी नहीं की, खाली एक भुवनेश्वर कुमार थे जिनकी 7 से नीचे रन रेट दी है बॉलिंग के अंदर, बाकी सब 10, 9, 12 ऐसे चल रहे। तो अगर एक बॉलर अच्छा डाल रहा है बाकी नहीं डाल रहे, आप 200 रन बना लो तो वो भी सेफ नहीं है। तो यहाँ पर सोच बढ़ानी पड़ेगी कि अपने बॉलर्स पिक करने पड़ेंगे कि कौन से 2020 फॉर्मेट खेल सकता है और कौन सा 50 ओवर खेल सकता है। तो हम खुशी बहुत हंसी खुशी के साथ घर लौटेंगे विराट कोहली यहाँ पर ये कहते हुए। अमित जी, आपको लगता है कि बहुत खुश होने लायक ये नतीजा था? करुण जी, अगर एक चीज मैं मानूं कि 2020 का एक ही मैच था, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि हाँ हम सीरीज हारे, कुछ नहीं। क्योंकि अब एक वो चीज बन चुकी है, कहीं भी आप टूर करें ना, एक 2020 का मैच खेलना जरूरी हो गया है। अगर वनडे सीरीज में हम डोमिनेट करके आए, पर जब ये टीम 2020 में खेली, वो भी आखिरी मैच में डिसाइड हुआ कि आप सीरीज जीत रहे हैं या नहीं। वही मैं कह रहा हूं, पर एक्चुअल में जो क्रिकेट खेली वेस्ट इंडीज ने, ये टीम ने खेली है। ये टीम में अगर आप फायर पावर देखेंगे, क्रिस गेल के आने से, सैमुअल के आने से, पोलार्ड के आने से, मतलब इन्होंने टीम में ऐसी जान फूंक दी कि यही टीम वनडे के अंदर दिख नहीं रही थी कि 200 रन 225 रन से ज्यादा। नहीं, ये ठीक है, ये टीम मजबूत हो गई, हम हार गए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा नतीजा था और इसके बाद हम जो है वो बहुत हैप्पीली घर जा रहे हैं, इससे जो है वो हमें चिंता है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि अगर जब आप सीरीज जीते तो वो आंकड़े खत्म हो जाते, क्योंकि आपने 3-1 से जीते, एक मैच बरसात से धुल गए, वो भी आप जीत सकते थे। हाँ। तो कई चीजें ऐसी होती हैं कि आपके हाथ में नहीं होती। पर अगर आप पूरे टूर को देखे जाएं, आप ये कह सकते हैं कि सीरीज इतनी बढ़िया नहीं थी, क्योंकि टीम इतनी मजबूत नहीं थी। अगर आप पिक करें, हाँ, आपको कुलदीप जैसे यादव जैसे बॉलर मिला, अजिंक्य रहाणे जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेले, उनका फॉर्म मिला मैन ऑफ द सीरीज है। तो ये 2 पिक आप कह सकते हैं। कुछ तो अच्छी चीजें होंगी, पॉजिटिव चीजें जिनके साथ आप जाएंगे, लेकिन जो खामियां हैं उनको तो दुरुस्त करेंगे, ये बात तो आप कह सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में हारे थे, फाइनल के बाद भी आपने वही बात कही थी, अब यहाँ पर हारने के बाद भी फिर वही बात हो रही है। देखिए, अगर आप फाइनल हारते, एक टीम जीते एक हारती, पर आप पूरे साल का एनालाइज करते, आप कितने मैच जीते कितने हारते, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं। सीरीज बाय सीरीज डिसाइड नहीं कर सकते। अगर हिंदुस्तान 40 मैच साल में वनडे खेलता है, अगर उसमें से 25 मैच भी जीते हो तो इसका मतलब आपने 70% मैच जीते हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्रिकेट में होनी चाहिए, क्योंकि 40 मैच जीत नहीं सकते। अगर आप 25 मैच जीते हो 40 में से, तो मेरे को लगता है आपने कुछ अचीव किया। तो धोनी, जिन्हें ग्रेट फिनिशर कहा जाता है और विकेट के पीछे भी जिस तरह से चपलता के साथ वो खड़े रहते हैं और आउट करते हैं, स्टंपिंग करते हैं, वो अपने आप में एक मिसाल। लेकिन अमित जी, जिस तरह से फ्लॉप हुए यहाँ पर, 3 स्टंपिंग के चांसेस मिस किए उन्होंने, तो ऐसा लग रहा था कि स्क्रिप्ट पूरी तरह से लिख दी गई है हार की। मुझको तो एक ही नज़र आया, क्योंकि जब मैं मैच देख रहा था कल, वो जो स्टंप कुलदीप यादव की बॉल पर तो पाँव से लग के रिफ्लेक्ट हो गया। तो बड़ा मुश्किल होता है जब डिफ्लेक्ट होता है कीपर को बॉल जज करना, क्योंकि बैट्समैन आपके आगे आ जाता है। हाँ, एक जो अश्विन की बॉल पर था, थोड़ा बॉल नीचे रह गया, वो कलेक्ट करना चाहिए था। पर वही बात है कि कीपर है, चांस मिलते हैं, छूटते हैं, कभी आप ब्रिलियंट कैच पकड़ते हैं, कभी आप छोड़ते हैं, ये पार्ट है, पार्सल ऑफ द गेम है। पर अब धोनी को इसलिए निशान पे माना जा रहा है क्योंकि एक इनिंग ऐसी यहाँ इन्होंने खेल दी, 115 बॉल में जो 50 रन, उसके बाद सबको यही नजर आ रहा है कि शायद ये अब इनका टाइम चलेगा। पर मुझको नहीं लगता कि इनका टाइम गया, क्योंकि एक मैच में जब इन्होंने परफॉर्म किया तो सबने ये बोला कि अभी भी इनमें वो चीज़ है जो 2019 तक ले जा सकती है, फायर है। पर अब नहीं, बीच में ऐसी चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी तो 2019 तक कैसे पहुंचेंगे? देखिए, वो टीम मैनेजमेंट का कॉल होगा, क्योंकि धोनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन उनके बारे में बोल रहा है, कौन कह रहा है। कल उनको लगेगा कि मुझे अब नहीं खेलनी, तो वो खुद छोड़ के चलेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कहा था, कप्तानी से अलविदा कहा था। नहीं, कोई नहीं चाहता कि वो बहुत जल्दी मैदान छोड़े, लेकिन इस तरह के मिस्टेक्स जो है वो तो ना हो। और कल तो देखिए कि 3 विकेट कीपर थे वहां पर, दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत, जैसा कि आपने भी कहा था। आज 296 मैच खेल चुके हैं, 296 मैच में मुझको लगता है कि हर बार आप कैच पकड़ सकते हैं, कोई ना कोई स्टंप छूटा। उनमें से एक मैच यही है जिनका आप याद करोगे, हाँ उस मैच में उनसे स्टंप छूटी थी। उसके बाद लोग आगे चलते हैं, शायद आगे और अच्छी कीपिंग दिखेगी आपको। चलिए, आगे कुछ और अच्छी कीपिंग करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं और सभी उम्मीद करते हैं, धोनी के फैंस भी यही चाहते हैं कि वो पुराने धोनी जैसा ही दमखम दिखाते रहें। वैसे टीम इंडिया का वेस्ट इंडीज़ दौरा तो खत्म हो चुका है और अब भारत को श्रीलंका के दौरे पर जाना है, जिसके लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान हो गया है। टीम में ओपनर धवन को जगह नहीं मिली है, लेकिन रोहित की वापसी हो गई है, वहीं करुण नायर को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। तो श्रीलंका दौरे के लिए टेस्ट टीम, भारतीय टीम और ये नई सेना विराट कोहली की, आप संतुष्ट हैं इससे अमित जी?
देखिए, जब टीम पिक होती है उसमें सिलेक्टर कोच बैठते हैं और कैप्टन में कोच है नहीं, कप्तान बैठे थे, तो उन्होंने अपने एक राय दी होगी। तो उस राय के अंदर यही देखा कि करुण नायर को इसलिए नहीं पिक किया कि रोहित शर्मा जब इंजर्ड तो करुण नायर को पिक किया था। तो शायद अब रोहित शर्मा फिट होकर वापस आए तो करुण नायर को बाहर कर दिया। पर एक इंसान ने 300 बनाया, उसके बाद एक मैच फ्लॉप हुआ, किस उनको बाहर किया ये मुझे भी नहीं पता, वो तो मीटिंग के अंदर जो उनकी बातें वही होंगी। पर हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि शिखर धवन को पिक इसलिए नहीं किया, जब शिखर धवन को स्टार्टिंग में जब टेस्ट मैच खिलाए तो वो फ्लॉप गए थे, उनकी जगह मुकुंद टीम में आए थे, और जब मुकुंद टीम में आए तो उनको मौका नहीं दिया। अगर आप किसी प्लेयर को मौका नहीं देंगे तो फिर बिना खेले बाहर कर, तो उसके लिए फिर साथ भी इनजस्टिस होता है। तो शिखर धवन को वेट करना पड़ेगा, अगर कोई ओपनर में रन नहीं करेगा तो अगला ओपनर शिखर धवन होंगे जो खेलेंगे। पर एक चीज़ अच्छी है, यहाँ पे पॉलिसी अच्छी बनी है कि कोई प्लेयर इंजर्ड से बाहर तो वो बाहर नहीं रहता, वापस आ सकता है। तो ये एक चीज़ें पहले नहीं होती, अब ये होने लगी है। तो इसमें कोहली की मैं तारीफ करूँगा कि वो अपने प्लेयरों को बैक करते हैं, जो इंजरी से बाहर होते हैं उनको वापस लेके आते हैं। तो यही होना चाहिए जो पॉलिसी बनी है। चलिए, यानी कि इंजरी से अगर आप वापस आ जाते हैं तो कोहली यानी कप्तान भरोसा जताता है, और यही सक्सेस का मूल मंत्र दिखाई पड़ रहा है इस वक्त। अमित जी, आप चर्चा के लिए स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।